This conference will now be recorded. कुछ फ्रेंड ये शेयर स्क्रीन में स्टार्ट कर दूं जरा, ताकि हम आप में से कोई मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये काफी अनोइंग काइंड ऑफ थिंग है, तो एक दफा हम इसको देख सकते हैं। क्या कह रहे? नेट नहीं चल रहा? क्या सिग्नल भी सही क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा, थोड़ा इधर मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। लेक्चर को थोड़ा मजेदार बनाते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिसेबल बनाते हैं, ताकि कल जब आप लोग आए तो आप लोगों के पास एक छोटी छोटी वेबसाइट मौजूद। याद रखिएगा, नेक्स्ट में हम लोग गूगल माई बिजनेस पे जा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम लोगों की मिस है, जो है आप लोगों के पिक्सेल्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा कोलैब करिएगा मेरे साथ, क्योंकि जो नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास है उसमें हमने पिक्सेल्स इंटीग्रेशन करनी है। अभी हमसे साथ बात होगी हुई थी, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ चीजें अंडरस्टैंड करानी। पिक्सेल्स इंटीग्रेशन दैट विल बी कमिंग फ्रॉम योर सोशल मीडिया अकाउंट्स और टू विल बी वर्किंग विद सर्च इंजन्स। और इसमें दो सेटअप्स बनेंगे हमारे, बिंग एंड गूगल। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हम दो ही सर्च इंजन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। याद है ना कि सर्च इंजन पढ़ने हमने इसमें, उनका बिहेवियर, उनकी सारी की सारी चेंजेस, और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द मार्केटिंग रीजंस। ठीक है, इस टाइम पे गूगल एंड बिंग। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम स्टार्ट करते हैं हम लोगों की वेब 2.0 वेबसाइट्स के साथ। अच्छा, हम में ना 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट पहले की हुई है। वर्डप्रेस इज द साइट ऑफ, हाँ जी बोले, वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे जी। वेबसाइट है। और एनीवन एल्स? जी दानियल, टाइनी, और कोई? वेबसाइट बनाने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करने, इधर फोकस कीजिएगा आप लोग प्लीज। अगर नहीं आइडिया तो बताना ही था, जाहिर है मुझे लगा शायद क्लियर हो। एक होती है वेबसाइट, एक होती है वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, हम लोगों का फंक्शन यहाँ पे दोनों के साथ है। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ द वेबसाइट्स मौजूद हैं जो वेबसाइट बिल्डिंग का काम करती हैं। इनके मोस्ट फेमस एग्जांपल आप लोगों के पास वर्डप्रेस, जैसे मैंने बोला, और कौन कौन सी हैं? शॉपिफाई। और ये दोनों प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स क्या होता है? फ्री। हाँ जी, और इसके अलावा आपने फ्री कहा ना? टूल्स मिल जाते हैं आपको। टूल्स मिल जाते हैं। एनीवन एल्स? ओपन सोर्स किसको कहते हैं? हाँ जी, फुली एक्सेसिबल होता है। ठीक हो गया, आज काम किया हुआ है, अच्छा अच्छा हुआ, अच्छे लोगों में बैठी हो 2 दिन। ठीक है, हाँ जी। और ओपन सोर्स ऐसा सेक्शन, ऐसी प्लेसमेंट, ऐसा प्लेटफॉर्म जो एनीवन कैन एक्सेस, एनीवन कैन चेंज, एनीवन कैन एडिट फॉर देयर ओन रीजंस। ठीक है, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी मर्जी से उसको एडिट और चेंज कर सकें, और उसके बाद उसकी अमेंडमेंट अपने प्रोग्राम के ऊपर लॉन्च कर सकें। अरसलान को नींद आना शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। वेबसाइट बिल्डर ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम वेबसाइट क्रिएट कर सकें। अब वेबसाइट बिल्डर के अंदर 2 मोड हैं, ओपन सोर्स और प्राइवेट बिल्डर्स। ओपन सोर्स में हमने 2 की एग्जांपल ली, वर्डप्रेस और शॉपिफाई। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप कोई भी चीज ओपनली क्रिएट कर सको और इसके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई ना हो। क्लियर? दूसरे होते हैं इसमें आपके क्लोजेंट्स, या जिसे हम कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क्स या प्राइवेट वेबसाइट बिल्डर। उनकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के पास मेजेंटो, ड्रुपुल है ना। ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसको आप प्राइवेटली यूज करेंगे। पहले आप उसको बाय करेंगे, यानी बिल्डर बाय किया जाएगा,
उसके बाद फिर उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। सही है, उसके बाद आप उसके एसेट्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, उस्मान ने एक वर्ड यूज किया था क्या, टूल्स। अब हमारी लैंग्वेज में ये टूल्स नहीं होंगे, ठीक है। व्हेन वी आर इनटू द फील्ड ऑफ एसईओ, ठीक है, अब हमारी लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होगा हमारे पास इस तरह से, लाइक एड-ऑन्स, प्लगइन्स, और इसके अलावा क्या होगा, इंटीग्रेटेड फीचर्स। इसके अलावा आप क्या कहने लगे थे, एड-ऑन्स, प्लगइन्स, आपने भी दो पढ़े। हमने इसके अंदर इंटीग्रेटेड फीचर्स पढ़ने हैं, क्योंकि अब हमने इसके अंदर एसईओ टूल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है, और मार्केटिंग टूल्स भी पढ़ने हैं। अब वो मार्केटिंग टूल्स नहीं रहेंगे, बल्कि वो फीचर बन जाएंगे। दैट विल बी हेल्पिंग अस टू कंप्लीट अ फीचर, टू एग्जीक्यूट अ वेबसाइट फ्रॉम फंक्शनल टू मार्केटिंग सेगमेंट। आपने पूरी वेबसाइट लॉन्च करनी है, सही है, यहां तक ओके, पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मॉडल डेवलप होता है फ्रॉम वेब 1 से लेके वेब 2.5 तक, ठीक है। वेब 3 का किस किस को पता है, वेब 3.0, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में किस किस को आइडिया है, इथेरियम डेवलपमेंट, वो बेचारे खुद वेब 2 के हैं हमारी तरह के। अच्छा, यहाँ पे हम पॉइंट क्लियर करते हैं, इसीलिए इसको डिस्कस किया गया। वेब 1 ऐसी वेबसाइट्स जिसके ऊपर आप सिर्फ टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं या लिंक लगा सकते हैं, जैसे विकिपीडिया। आपका स्टार्ट यही था, ठीक है, यानी कि आपके इंटरनेट के ऊपर ऐसी वेबसाइट से ही हम स्टार्ट हुए थे। उसके बाद लॉन्च हुई हम लोगों के पास वेब 1.8, जिसको हमने फ्लैश वेबसाइट्स का नेम दिया, या पैरालेक्स वेबसाइट, जिसके ऊपर हम वीडियो भी पब्लिश कर सकते थे, कंटेंट भी, और उसके साथ साथ में इमेजेस भी लगा सकते थे। लेकिन उसके पेजेस जो होते थे वो HTML बेस्ड होते थे। क्या हुआ है, आप लोग अपना जत्था तोड़ दो, क्योंकि आप तीनों आपस में बातें करने लगे हो। उसके बाद हम लोगों के पास वेबसाइट्स लॉन्च हुई, जिन्हें हमने डायनेमिक वेबसाइट्स का नेम दिया। उसके अंदर हमारे पास वेबसाइट्स थी वेब 2.0, ऐसी वेबसाइट जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन से ऑपरेट कर सकते थे और अपनी मर्जी से उसके अंदर चेंजेस कर सकते थे ओपन सोर्सेज के थ्रू, ठीक है। इसके बाद अगला वर्जन जो हम लोगों के पास मौजूद था, वो था इसी वेबसाइट की इंटीग्रेशन विद बैंकिंग सिस्टम्स। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने बैंक कार्ड को अटैच करते हुए प्रोडक्ट बाय भी कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे। इसीलिए इसको हमने ई कॉमर्स वेबसाइट्स का नेम दिया। ई कॉमर्स के हमारे पास 3 मॉडल्स बने, जिसमें हम लोगों ने ये चीजें ट्राई करना स्टार्ट की। क्या हुआ है, पक्की बात है। अच्छा, अच्छा, हमने जो चीजें स्टार्ट करना स्टार्ट की, वो कुछ इस तरह से हमारी हैपनिंग स्टार्ट हुई कि हमने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कराई, यानी हमने इंटीग्रेट किया शॉपिंग कार्ट। पॉइंट क्लियर है। अब वो शॉपिंग कार्ट आपकी सर्विस भी हो सकती थी। उसके साथ फिर हमने फॉर्म अटैच किए गेट अ कोड टाइप, कि आप अपनी स्पेसिफिकेशन डायरेक्टली सेंड कर सकते थे। इसी के साथ हमने इसके अंदर एक तीसरी इंटीग्रेशन की, जिसे हमने लाइव चैट सपोर्ट का नेम दिया। पॉइंट क्लियर है कि हमने उसी के अंदर अमेंडमेंट करते चले गए, और हमें पता चला कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम इसके साथ करने लग गए थे। क्लियर। इसके बाद इसी वेबसाइट्स के अंदर, जैसे अभी हमने एक बैंकिंग सिस्टम लॉन्च किया, तो इसके अंदर हमने मल्टीपल लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी, और इसी में फिर हमारी वेबसाइट्स लॉन्च हुई, जिसे हमने मल्टी वेंडर का नेम दिया। मल्टी वेंडर वेबसाइट्स वो वाली वेबसाइट्स जिसके ऊपर मल्टीपल सप्लायर मौजूद थे, प्रोडक्ट सेलर मौजूद थे, कस्टमर मौजूद थे, और वो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे थे, जैसे आप लोगों के पास अमेज़न, दराज। सही है। अब ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स मॉडल की वेबसाइट्स थी, तो इनके ऊपर हर जो मल्टी वेंडर, यानी हर वेंडर को अलग पेमेंट मॉड्यूल की जरूरत पड़ी, और इन लोगों के जो पेमेंट मॉड्यूल इंटीग्रेट हुए, वो ऐसी चेन बनी
कि खुद उनको पता चल गया अगर इसका अकाउंट है, इसको क्लिक किया गया है तो पेमेंट इसी के अकाउंट में जाएगी। सही है। फिर इसी वजह से हमें इथीरियम डेवलपमेंट की जरूरत, जिसमें आपके ब्लॉक्स बन जाते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के और आप ब्लॉक वाइज उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हो। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। हम लोगों का प्लग एंड प्ले फंक्शन जो है वो वेब 2.0 से स्टार्ट हो 2.5 तक जाएगा, यानी ई कॉमर्स साइट्स तक जाएगा। क्लियर। और इसी के अंदर हम मल्टी वेंडर्स को टेस्ट करेंगे। हमारा कोई काम डेवलपमेंट के साथ नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमने जब वेबसाइट के ऑडिट करने हैं तब हमने अंडरस्टैंड करना है कि वेबसाइट का मॉडल क्या चल रहा है, ताकि हम उसके ऊपर बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकें एज पर द नीश ऑफ द वेबसाइट। क्लियर। अगर सर्विस बेस्ड वेबसाइट है तो जस्ट कॉन्टेक्ट अस और इस टाइप के लाइव चैट टाइप फंक्शन काम करेंगे। अगर प्रोडक्ट बेस्ड साइट है तो लोग साइज भी पूछेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल्स भी पूछेंगे, ऑफर्स भी मांगेंगे, कूपन्स भी लगेंगे, ठीक है, डिस्काउंट भी अप्लाई होगा, टैक्सेशन पॉलिसीज भी इंक्लूड होंगी, रिफंड पॉलिसीज भी जाएंगी। ठीक है। और अगर इससे ऊपर यानी मल्टी वेंडर टाइप आपको वेबसाइट मिल जाती है, लाइक आप लोगों को रिवाज हायर कर लेता है या आप लोगों को यूनिलीवर की कोई भी प्रोजेक्ट हायर कर लेता है, तो उसमें उनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती है, तो उनको उनकी प्रोडक्ट वाइज मार्केट करना होता है। पॉइंट क्लियर है। यानी उसमें फिर मार्केटिंग कैटेगरी वाइज होती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है एक कैटेगरी, ठीक है, उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज सेम। इसी तरह से आप लोगों के पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर मेन कैटेगरी मार्केट होगी, लेयर 1, और उसके बाद टीयर 2 के साथ हम चलते हुए अगली प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे। इस तरह से हमारे मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो डिफरेंट होते जाएंगे। प्रोजेक्ट जितना अच्छा मर्जी डेवलप और प्रेजेंट हुआ हो, अगर उसकी मार्केटिंग गंदी है वो बैठ जाएगा। प्रोजेक्ट थोड़ा लेस परफॉर्मिंग है लेकिन मार्केटिंग और रेपुटेशन अच्छी है, वो काम कर जाएगा। तो एंड ऑफ द डे गेम आप लोगों के हाथ में नहीं होती, हमेशा उस पर फोकस रखिएगा। आज हम लोग काम करने जा रहे थे 2.0 के साथ। पहले नंबर पे तो हम यही निकाल लेते हैं, लिस्ट ऑफ वेब 2.0 वेबसाइट्स। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट्स होंगी, बड़ी आसानी से यूज होंगी। आप में से कुछ वेबसाइट्स आप लोगों ने ऑलरेडी ये यूज भी की होंगी, 100+। अच्छा, इसमें हमारे सोशल नेटवर्क्स भी एडेड होंगे, मीडियम, लिव जर्नल, कोरा, इस टाइप के। ठीक है। तो जो लोग सोशल पढ़ के आए हैं उनको थोड़ा सा खुशी नसीब होगी, जो बेचारे अभी मेरे साथ अभी अभी इंटीग्रेट हुए उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ देखिएगा आप लोगों के पास है सबसे पहले नंबर पे site.google और ब्लॉगर। मैं इन्हीं दोनों को यूज करने चाह रही हूँ। पहले नंबर पे पहला काम हम site.google। अब अच्छा, यहाँ पे दो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। इसमें पहले नंबर पे उसने लिखा है डीए। डीए क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी। जी। और इसको हम चेक क्यों करते हैं? आपको मैंने उस दिन लेरी पेज के नाम से बात बताई थी कि पेज रैंक, पेज नंबर, पेज अथॉरिटी इसी नेम से एसोसिएट होता है, ऐसा ही है ना? तो बेसिकली ये होता क्या है? डीए हो गया डोमेन अथॉरिटी, पीए हो गया पेज अथॉरिटी, ये बताएं। अच्छा, यहाँ देखें उसने लिखा था होम पेज ही है ना blogger.com एंड तक, और पेज अथॉरिटी उसने 100 लिखी है और डोमेन अथॉरिटी 99। वजह? एक्यूरेसी का इशू होगा। हाँ जी, क्या ऊंची? मेरी क्लास में नो हेसिटेशन, आप ऊंची बोले। अगर हंसना भी हुआ तो बाद में हंसेंगे, ठीक है, पहले हम ऊंची बोलेंगे। जी बताइए। बेसिकली इसकी पेज अथॉरिटी blogger.com is in itself is a product of Google। तो इसका जो पहला सेक्शन बनता है वो ब्लॉग स्पॉट बनता है, सही है। तो ब्लॉग स्पॉट की डोमेन अथॉरिटी बनेगी, उस पे ब्लॉगर लॉन्च होता है। ठीक है। तो जितना आपका आगे आगे पेज चलता जाएगा उतना ही उसका डेप्थ बढ़ती चले जाएगी, जो हायरार्की ऑफ द वेबसाइट में हम दोबारा देखेंगे। आपका होम पेज, आपका होम पेज के साथ लैंडिंग पेज, एसोसिएट पेज। ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला के ऊपर इस वजह से वो कम दिख रही है। क्लियर है? बनाए
साई डॉट गूगल से स्टार्ट करते हैं। साई डॉट गूगल 97 और 84, हालांकि क्या है, डोमेन अथॉरिटी ज्यादा और पेज अथॉरिटी कम। इसकी सेंटर डोमेन कौन सी है, इसकी होम डोमेन कौन सी है? अब सही है, google.com। sites.google.com गूगल की सब डोमेन है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग एक छोटी सी वेबसाइट बना सकते हैं जो कि हमारी आगे जाके वर्क करेगी एज अ वेबसाइट फॉर डिफरेंट रीजंस। यहाँ पे मेरे पास टेम्पलेट गैलरी मौजूद है, ये आपको एम्प्टी दिखेगी, सही। आप लोगों के ग्रुप का नेम क्या है? 25, और इसकी हमने एक कंपनी का नेम रखा था स्पाइस एजेंसी, ऐसे ही था, है ना? ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों के पास हमने इसका एजेंसी अकाउंट बनाना है, यानी डिजिटल मार्केटिंग वाली वेबसाइट बनानी है। स्टूडेंट पोर्टफोलियो है, क्लब है, क्लास है, प्रोफेसर हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वेडिंग है, डॉग वॉकर है, हॉलीडे पार्टी है, पोर्टफोलियो। आप लोगों में से अगर कोई शख्स, जैसे अभी ये मेरे पास डेवलपर्स हैं, दे कैन यूज द पोर्टफोलियो वेबसाइट। वैसे तो अभी तक आप लोगों ने खुद से बना ली होंगी, लेकिन अगर हमने सस्ती वाला काम करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने कल देनी है। ये तीनों ने पीछे टोटे बांट के आएंगे, टोटे। नहीं, जो मर्जी आप लोगों ने इसमें से जो मर्जी चूज करनी है। आपने बोर्ड में प्रोफाइल इसमें बनाई हुई है आपने? कौन सी बनी हुई है ना? हाँ, इसी पे बनाई हुई है, बेचारे हम गरीब लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग रेस्टोरेंट टाइप चूज कर लेते हैं, बिकॉज इट सीम्स लाइक ए रेस्टोरेंट या सलून, ये कर लेते हैं। मैं इसमें से कोई भी एक, अच्छा आप इसमें से ब्लैंक यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि हम बेचारे सस्ता काम करने। अच्छा, किसी के पास वायर वाला वो है माउस है? नहीं, वो करना पड़ेगा। आपके पास तो उसका वायरलेस के प्लग भी होगा। सेल है उसमें। हाँ, ये क्वेश्चन था, सेल है थोड़ा जा चार्जिंग वाला है। दिखता भी नहीं है, बुखार से सही अच्छा सेशन निकला, लग क्यों नहीं रही? डर भी लग जाना था, उसमें इंसर्ट नहीं हो रहा था। चलो देखते, हो गया क्या? चल गया उस्मान, सेल है इसमें बत्ती आ गई ये अच्छा था चले आ जाए। आप लोगों के पास सलून का मैंने टेम्पलेट चूज किया है, और अब हम इसमें काम करना शुरू करते हैं। जरा थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा आप लोग, पहले हम इसके फीचर्स अंडरस्टैंड करने में बड़ा हलवा लगी है ना? इसको हमने रेडी करना है फॉर द एसईओ रीजंस। अब जो आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर भी वेबसाइट बना रहे होंगे, उसको एसईओ रीजन से आपने उसको रेडी करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? चले, यहाँ पे हम लोगों के पास है इंसर्ट सेक्शन, जिससे हम लोग ये वाले सेक्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर वेबसाइट के अंदर। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने फेसबुक का पेज पहले दिन क्रिएट किया था, तो उसके अंदर भी इंसर्ट सेक्शन थे, यानी हम अपनी मर्जी से उसके सेक्शंस चूज कर पा रहे थे एज पर द कैटेगरी। ये वही तकरीबन सोच लें कि आज हम पहली दफा हमारा पेज बनाने जा रहे हैं जो गूगल रैंकिंग में हमें हेल्प आउट करेगा विदाउट डोमेन, ठीक है? विदाउट वेबसाइट, विदाउट डोमेन, हमारे पोर्टफोलियो के तौर पे काम करेगा। वेबसाइट तो फिर बना सकते हो। नहीं, तुमने ये बनाना ही है, वेबसाइट है नहीं है मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ये करना ही है, मैंने चंगी तरह बताते हैं। इसका मुझे कल याद करा देना, इसकी बनी हुई चेक करनी है। यहाँ पे आपका नेम चेंज होगा, साइट होम नेम, अब इसमें हमारे पास है स्पाइस एजेंसी, यही स्पेल है ना, ये इसी ने नाम रखाया था ना। यहाँ पे वंस अगेन स्पाइस एजेंसी लोगो ऐड कर देते हैं।
अब यहाँ पे आपके पास है सबसे पहले नंबर पे नेविगेशन। आपका ये वाला सेक्शन जो है ये नेविगेशन कहलाता है। नेविगेशन में हमने दो चीजें यूज करनी होती हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, कि हमारा जो ऊपर वाला सेक्शन है ये आप किसी भी जगह पे जाएं वेबसाइट के फ्रंट से लेके एंड तक ये चलता रहना चाहिए, ताकि हमारा यूजर वो किसी भी टाइम हमसे बैक कांटेक्ट कर सके। पॉइंट क्लियर है? लेडीज स्पेशल। मैंने अभी क्या कहा? लड़की है तू? मैं स्पॉन्टेनियसली निकल गया, वरना मैंने पूछना था। अरे मैं करा रही थी यही। जी गर्ल्स, हाँ जी, नेविगेशन क्या है? एग्जैक्टली जो ऊपर वाला हमारा बटन कॉलम होगा ये वाला, ये हमने इस तरह से नेविगेटेड रखना है। होनी तो ये नेविगेशन है, इसके अंदर से हम वेबसाइट के अंदर किसी भी सेक्शन में नेविगेट यानी रोटेट कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। लेकिन इसको हमने होम पेज पे भी ऐसे रखना है कि कोई भी विजिटर हमारे पेज के ऊपर आता है और ऊपर या डाउन जैसे भी वो स्क्रॉल अप और डाउन करता है, जिसको हम लोग आगे जाके देखेंगे स्क्रॉल अप और डाउन में हमने 3 सेक्शंस क्यों डिवाइड करने। तो यहाँ पे ये सेक्शन उसके पास 100% हर जगह पे नजर आना चाहिए। तो इसको हमने मूवेबल रखना है। इसको हम कहते हैं स्टिकी हेडर या स्टैटिक बार। स्टिकी हेडर हम एसईओज की लैंग्वेज है, स्टैटिक बार डेवलपर्स की लैंग्वेज, ऐसा ही है ना? ठीक है, इसको हम लोग स्टिकी हेडर कहते हैं और ये स्टिक रहता है आपके पेज की एवरी पोजीशन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे नेविगेशन में है मोड टॉप पे रखना है या साइड पे लेके जाना है। इस फॉर्म में ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म में ये नजर आ जाएगा। हम इसको टॉप पे रख रहे हैं। कलर, अब यहाँ पे चूंकि ये हम ओपन सोर्स तो यूज करें बट हम इसका भी फ्री वर्जन यूज करें, तो हम यहाँ पे भी लिमिटेड है कि इसके गिवन एसेट्स के अंदर की चीजें यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको व्हाइट बैकग्राउंड पे रखना है या ब्लैक के ऊपर या ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये आपके पास ट्रांसपेरेंट है। क्लियर? अभी यहाँ से हम इसको पहले ब्लैक ही करें ताकि हमें डार्क नजर आता रहे और हम इसी के अंदर मूव करते रहे। इसके बाद है ब्रांड इमेजेस। ये आपके पास लोगो अपलोड कर दें पहले हम लोगो इनका। स्पाइस एजेंसी है। हमने लोगो तो बनाया हुआ था ना? डाउनलोड कर लेना, थोड़ा होगा कैनवा। ये स्पाइस एजेंसी पे ये लग गया, डिलीट कर दूं इससे पहले कि उस्मान को मिर्चें लग जाए। इसी ने पिछली दफा वो मिर्चों वाला बनवाया। कैनवा से डाउनलोड कर। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ कहना, मैं तो चाहेगा नया बना लूं। स्पाइस वाला कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा? इसी की बात माने, तुम ना बोला करो मुनोसिन से। वही इसने खाए करे मैंने। तो सभी कहते हैं। वही तुम्हें पता ग्रे होती किसकी है? कहते क्या होती है? बहुत सॉरी यार, बनवाएंगे मेरे पहले।
नहीं, आपने मुझे ये पूछना था, आपने उसका मुंह खोल के देखा था। उसकी भी लाल ही होती है। भैया तुम्हें ग्रेस वन कहता है। तुम्हें वो ग्रे लेडी वाला लेसन याद है? बीएस में था ना, किसने पढ़ा हुआ ग्रे, द ग्रे लेडी? नहीं, इंटर में था मेरे ख्याल में। चले भाई, छोड़ दे पड़े। कहाँ पे है हमारे लोग, नजर आ रहे हैं? ये गो टू मीटिंग की वजह से हो रहा है। भाई उसका ना बैकग्राउंड रिमूव करना, इसलिए मैं वहां से डाउनलोड करी थी, क्योंकि उसकी ना पीएनजी और दोनों हमने डाउनलोड किया। कौन सा? इसको दिखा, ये नहीं था, इसने मिर्ची वाला बनवाया था। ये मिर्ची वाला ही है, ये लोगो है हमारा, समझे? सही क्या होना थे। चाटे ने मेरे रात में जाके गाला कढ़निया, तो अगले दिन मेरा गला खराब हो गया। अम्मी कहती है जब तुम्हें कोई गालियां दे रहा था ना तुम्हें बुखार हो जाता। तो मैंने पूछा ये पूरा महीना थे किसी ने मेरा तवाफ किया था? उन्होंने मुझे फिर गालियां दी। फिर मैंने कहा ये नहीं उतरना, क्योंकि अब माँ ने भी दे दिया। फिर हंसने लगी, कहती तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने पूछा, मैंने कहा ये जिस तरह का बुखार हुआ ना, ये तो मुझे कंफर्म लगता है किसी ने पूरा रोजे रखे हैं। पूरा तवाफ किया है, पूरी की पूरी मनते मानी है। कहते तुमने ठीक हो सकती है। मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, आप नहीं मान रही। चले भाई, माफ कर दो प्लीज, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा ठीक हुई। अजान थोड़ा अच्छा इंसान बन के हैया अल फलाह पे माफी मांग लूंगी, ठीक है उस्मान? हाई टॉपिक इग्नोर। ये इफ्तारी हो रही है? सही कह रही हूँ मैं? ईशा के टाइम कौन सी इफ्तारी होती है भाई? सिस्टम स्टार्ट कर।
ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान इधर कर लीजिएगा। मिर्ची है तो लाल ही रखे ना, है ना। फेव आइकन क्या होता है या फेविकॉन क्या होता है? अभी यहाँ जो आपको वेबसाइट का नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये फेव आइकन है, या इसे फेविकॉन भी कहते हैं, सही है। और यहाँ पे लेट्स से कि जैसे अभी हम गूगल ओपन करते हैं या कोई भी चीज, कोई भी, अब यहाँ पे ये इसका फेव आइकन है, ठीक है। ये ब्राउजर्स में एज आइकन शो होगा टैब्स के अंदर, ठीक है। अभी हम यही अपलोड करने लगे थे, लोगो हमने किया, लोगो आपका यहाँ पे शो हो गया, उसके साथ में मैंने इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिया। अब आपका लोगो किसी भी जगह फेच किया जाए तो इसी तरह से जाए। आपको याद है हमने जब सोशल मीडिया पे इमेजेस अपलोड किए थे, हमने इमेजेस के बैक पे टेक्स्ट ऐड किया था उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑल्ट टेक्स्ट अब हमारा इमेज ऑल्ट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लाल मिर्ची के हिसाब से इसको मैरून कर दिया था, जरा पकी हुई मिर्ची थी, तो यहाँ पे हम इसका फेविकॉन ऐड कर देते हैं, जो मैंने ये चूज किया कि ब्राउजर्स के अंदर इसको हम लोगों को मिर्ची दिखनी चाहिए। तो ये हम लोगों के पास इस टाइम पे सेक्शन बन चुका हुआ। इसके बाद आप लोगों के पास व्यूअर टूल्स हैं। इन्फो आइकन आपका शो होना चाहिए, एंकर लिंक्स आपके कलर में शो होने चाहिए जिनको हमने हाइपर करना है, ठीक है। जहां हमने बैक लिंक्स ऐड करने वो आपके डिफरेंट कलर में नजर आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कस्टम डोमेन, ये हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे या बाय करेंगे, ठीक है। कस्टम डोमेन इसके ऊपर बाय करते हुए आप गूगल के ऊपर अपनी डोमेन लॉन्च कर सकते हैं। फिलहाल हमारा सेक्शन ये नहीं है, और इसके बाद होगा हमारा गूगल एनालिटिक्स सेक्शन। इसको हम ऑन कर देंगे जैसे ही हम वेबसाइट पब्लिश करेंगे, ठीक है। ये अपने जहन में रखिएगा कि आप लोगों का अगला स्टॉप गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल रहेगा। अभी क्लियर है, वेबसाइट बनाने लगे हो ना, अब थोड़े से ये लेक्चर जरा ले लेना। अब यहाँ पे अब हम लोगों के पास स्पाइस एजेंसी, हमारा ये वाला सेक्शन नेम आ चुका हुआ। लेट्स लुक एंड फील ब्यूटीफुल की बजाय अब हम लोगों को हेडिंग लाइंस चाहिए, जो कि मैं आप लोगों के एआई टूल्स कौन सा यूज करें? हाँ जी, copy.ai। मुझे हेडिंग्स चाहिए, हाँ जी, और हाँ जी u.com, और कौन सा यूज कर सकते हैं? चैट जीपीटी। जो आप लोगों को टूल्स वाला इंजन दिया था ना, उसको यूज करना शुरू कर लो। आप लोगों ने उसमें से मुझे शेयर भी किया हुआ टूल्स निकाल के ऑल्टरनेटिव पे, वो नए वाले बच्चों के साथ भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टूल्स, टॉप टूल्स होते हैं। बेसिकली जिस तरह आप हम सब लोगों का फेवरेट वाला गूगल सर्च इंजन है ना, सेम इसी तरह एआई टूल्स को सर्च करने के लिए ये सर्च इंजन है, टॉप एआई डॉट टूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी चीज सर्च आउट करोगे तो आपको उसी का ही एआई टूल मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। मुझे राइटर्स के चाहिए तो मैं राइटर्स का निकाल लूंगी। कंटेंट राइटिंग चाहिए या एसईओ राइटिंग चाहिए? माउस ज्यादा ही तेज काम करता है, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों के पास टूल्स हैं सारे के सारे, इनमें से हम लोग फ्री वाले चूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने नहीं देखा, टॉक्स फ्री लिखा हुआ इसमें, मेरा कसूर नहीं है। एक तो उन्होंने गो टू मीटिंग दे दिया और ऊपर से मेरा माउस उसी तरह काम किया। विजिट करें जरा इसको।
यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते, ठीक है। Get started, it's free. मैं इस पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर रही हूँ, बल्कि मैं ये आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। AI इंजन तो निकाल लेंगे ना आप लोग, तो AI टूल्स मैं लिंक भी ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। तो मेरा वेब व्हाट्सएप इधर गया, यहाँ से सादा है। मीटिंग शेयर कर दो। तो उनको ऊपर वाला लिंक, मीटिंग वाला लिंक नहीं लग रहा। चलो नहीं लग रहा तो ना से हम इधर से पहले copy.ai को यूज कर लेते हैं या writer.me। अब हमने कंटेंट यूज करना है फॉर ऑन पेज, तो हमने चैट जीपीटी यूज नहीं करना, ठीक है। क्लियर है आपको? क्लियर है? जिन लोगों ने चैट जीपीटी का मशवरा दिया था, आप वहां से आइडिया लेके प्रॉम्प्ट लिख के नई जगह ला सकते हैं, ठीक है। इससे मेरे को ऑटोमेटिक नहीं पसंद। मैं इधर ना इसका प्लग देख लीजिए, उधर बता दे इधर कोई एक्सटेंशन है, इसमें फिर लगा ही नहीं है डेड होने। शुक्रिया। हमें चाहिए ऑन पेज हेडिंग्स चाहिए, ब्राउज प्रॉम्प्ट, आपको कंटेंट चाहिए एसईओ का, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, सेल्स, सारा कुछ एसईओ कंटेंट चाहिए। और हमें आर्टिकल जनरेटर नहीं चाहिए। हाँ जी, अच्छे आगे मजे मजे के आ रहे हैं ना, है ना। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आउटलाइन ही हम लेते हैं क्योंकि हमने हेडिंग्स चूज करनी है। हेडिंग जनरेटर ये यूज करते हैं। अब ये प्रॉम्प्ट है आपके पास, जनरेट 10 अटेंशन ग्रैबिंग हेडिंग्स फॉर आर्टिकल। फॉर आर्टिकल नहीं चाहिए, फॉर वेब पेज, अबाउट टॉपिक हम हमारा चूज करें, ये हमारा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। पेज अबाउट स्पाइस एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग।
जो आपने इसका टाइटल हेडिंग 1 और जो हमने इसका नेम टाइटल रखना है और इसका हेडिंग 1 ताकि हम हेडिंग टैग्स असाइन कर सकें। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। आपके बैकग्राउंड पे ऊपर अब इस टाइम पे जो इमेज है दैट इट डजंट गोइंग वेल विद योर स्पाइस एजेंसी कंपनी, तो अब इसको अपलोड कर लेते हैं। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, गूगल एड्स में से चूज कर सकते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ, अगर मेरे पास कोई अच्छा इमेज मार्केटिंग का पड़ा हुआ है तो हम वही यूज कर लेते हैं। उस्मान का आईडी कार्ड पड़ा हुआ है। भाई मैं चुप ही था बस मैं कुछ नहीं करता, मेरे अंदर कभी कभी फरहान आ जाता है बहुत ही फारिग हो गया था जी। इनडायरेक्टली नहीं भाई, मैं डायरेक्टली कह रही हूँ किसने कहा इनडायरेक्ट? आप लोगों के पास इसके बाद है टेक्स्ट सेक्शन। यार ये अजानें काफी देर से नहीं हो रही है ना? ना लगता है पूरी रात अजान नहीं देगी, काम गुजारा कर लेना। आप चले, वो इनको कह दें ये आपको सिखा दें, आपस में बातों में लगे हुए। टेक्स्ट बॉक्स है, अब थोड़ा सा हम इधर थोड़ा सा ध्यान कर लेते। सबसे पहली चीज हम लोगों ने इसको टाइटल असाइन किया, फिर हमने हेडिंग 1 असाइन की। अब इसके बाद हम लोग हमारी, जी भाई क्या कह रहे, करा लेंगे ना बहुत आसानी से, है ना? यही कहना है ना दानियाल ने? क्या तू लग जा साडी खैर है क्या है क्या? जिस दिन से दानियल का नाम दानियल रखा है ये एग्जैक्टली तुम तलारी ठीक हो। टेक्स्ट सेक्शन, अब मुझे ऐसी हेडिंग चाहिए जो कि मेरी वेबसाइट के साथ साथ सर्च इंजन को बता सके कि मेरी वेबसाइट इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है, इसलिए मैंने हेडर के फौरन नीचे एक टेक्स्ट लाइन ऐड की है दैट विल बी कैलकुलेटिंग एज हेडिंग 1 और इसको हम लोग हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं एज 1। ठीक है, क्या कह रहे? हमने यहाँ पे अभी लाइंस लिखी हुई हैं। शुक्र है उस्मान की मुलाकात अभी मेरे एक दोस्त जिशान से नहीं हुई। उस्मान पूछना नहीं कि क्यों भाई, हम मेरा सीनियर होता था भाई, मुदस्सर का क्लास फेलो हमारे घर पढ़ने आता था भाई, उससे कोई चीज अगर मांग लेते थे ना, पेंसिल दे देना, उसके पास बड़ी खूबसूरत पेंसिल्स होती थी। मेरे ख्याल में उसकी ख्याल में नहीं, उसकी सही में 4 बहनें थी, उससे बड़ी वो सारी लड़कियों वाली चीजें लेके आता, उससे पेंसिल मांग लेते। और अगर मैंने जैसे अभी आपको कहा ना ये ऐसे हुआ, मैंने उसको जुगत लगाई, वो साथ ही पता क्या कहता था, पेंसिल वापस कर मेरी मुझे, मैंने अभी ना इसको साइड में कर दिया है कहीं वापस ही ना मांगा। आपका स्टाइल लोरा ही रख लेते हैं, नॉर्मल में या मीडियम में। वही मांगने तो नहीं लगे ना अब शायद सोच रही ये तो पहले पता ही नहीं था।
कलर जो हमने बैक पे चूज किए थे उसी कलर्स के हिसाब से वो आपकी वेबसाइट की थीम को सेट करता जाएगा। सेक्शन को मैं चाहती हूँ मैं डिलीट कर दूं। यहाँ पे ये आपके पास सेक्शन मौजूद है, इसको हम डिलीट कर दें। ठीक है, फुल सर्विस एक्सपीरियंस, इसकी हेडिंग थोड़ी सी अच्छी खुद भी लिख लेते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज टू बूस्ट योर सेल्स नहीं steps। हम एसईओस या डिजिटल मार्केटिंग की जुबान में जो वर्ड मीनिंग रखता है वो सेप्स है। जितना हायर आपके रैंक्स होते हैं, चाहे आप पीपीसी चला रहे हैं, चाहे आप ऑर्गेनिकली रिजल्ट्स ले रहे हैं, जितने हायर रैंक आपके होते हैं उतने ही हाई चांसेस होते हैं कि आपका कस्टमर आपके पास आएगा। चाहे आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, चाहे आपकी वेबसाइट एडसन की हो। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा इस वेबसाइट पे काम जरूर कर लीजिएगा, इस पे और ब्लॉगर पे, क्योंकि आपने एडसन अप्रूवल के लिए यही भेजनी है। हमने इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स पे काम नहीं करना। ठीक है, पॉइंट क्लियर? सही, तो इसको जरूर अच्छे से बना लीजिए। थोड़ा बोल्ड कर दें इसको, अच्छा लगना शुरू हो जाए। अब चलते हैं हम लोग हमारी सर्विसेज ऐड करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास सर्विसेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये क्या है? पहले तो मुझे गानों की आवाजें आ रही थी, अब गानों की आ रही हैं। मेरे कान खराब है या बुखार से दिमाग भी खराब है? हैं? सही है, ऐसे ही हो रहा है ना? शुक्र है मेरे जैसे और भी हैं। सर्च इंजन रिजल्टिंग पेजेस। रैंकिंग तो नहीं ना बोलेंगे? नहीं, रैंकिंग नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये 2 लाइंस में चला गया। ये आपको जब ये प्रेजेंट करेंगे ना, ये बताएंगे कि ऐसे क्यों किया। मैं पक्की हुई हूँ उनको याद भी नहीं है। ऐसा ही है ना? भूल गया? आपका नेम है जुहेब, आपका नेम है अब्दुल्ला यासीन, आपका नेम अहमद। याद रख दियो, छुट्टी नहीं करनी, 3-3 हजार रुपए निकलवाऊंगी। हाँ जी, पहले ना फर्क है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीटी बेटर। भाई वैसे तुम्हारी आज मैं ही नहीं, सिर्फ ये भी है, मेरा कसूर नहीं है। इमेजेस चेंज कर दे। मुझे भूल गया था कि मैं लड़कों पे बैठी। क्या इसमें ठीक क्या है? नाखून देख के कौन सी तसल्ली मिल रही है? और नाखून तिखे भी ऐसे ही हैं। चले, इमेजेस आप लोग इससे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस इमेज अपलोड कर ले। अपलोड करने हैं या फिर हम इसको 1 मिनट है, रिप्लेस सिलेक्ट, हम गूगल इमेजेस में से निकाल लेते हैं कुछ इमेजेस। गूगल इमेजेस में हमारे पास पहले है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये ऑनलाइन फ्री वाले इमेजेस देगा हमें। आइकन नहीं निकालने थे मार्केटिंग। ये आपको भी आवाज आ रही है जैसे कोई मेरे डेस्क में ठुड्डे मार रहा है। फोटो भी आ रही है। रिकॉर्ड करके ग्रुप में सेंड करना जरा। अच्छा, अभी हम लोगों ने, मैंने इमेजेस चूज करने, अब मुझे ऐसा इमेज चाहिए जो कि स्केयर हो एज पर दैट नीड। ठीक है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा भी इसे रोका है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है,
और यहाँ पे कोई भी अच्छी इमेज नहीं है। और स्केयर में भी नहीं। हाँ ऑपरेटर लगा रहे हैं ना, ज्यादा बेटर था। व्हाट यू से अबाउट इट? सही है, सेम यही मैंने इसके साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन था। गूगल इमेजेस ने चूज किया था, ड्राइव चूज किया। ये फरहान कर रहा है ना खुद ही। जो भी कर रहा है ना उसको पकड़ के घंटा लगने वाला है, क्योंकि मुझे पता चल गया कौन कर रहा है। करने का चांस नहीं है। इससे छोटा लेकिन वो बाकी कट रहा है ना। मैं यही काम तो करने बैठ गए थे। उसने भी कोर्स ही दिया है, ऐसे का तू कोर्स ही लब दी। चले अब यहाँ पे आप लोगों के पास है टेक्स्ट सेक्शन। बेसिकली मैं इसका टेक्स्ट सेक्शन नहीं चाह रही हूँ, बल्कि मैं इससे छुटकारा चाह रही हूँ डिलीट कर। और अब मुझे इंसर्ट करना है इसके अंदर कुछ इस तरह का सेक्शन, जिसमें मैं मजीद मेरी ऐसी इमेजेस ऐड कर सकूं कि एक साइड पे इमेज हो और दूसरी साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन बन जाए। ठीक है, अपलोड कर लेते हैं इमेजेस, या वैसे ही वहां से सिलेक्ट कर लें तो बेटर है, क्योंकि अच्छे इमेजेस तो मिल रहे हैं। अच्छा, अब हम दो मेन होट सर्विसेज जो ऊपर डिस्कस नहीं की गई वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, मैं यहाँ पे पीपीसी, ठीक है। अब पीपीसी का थोड़ा सा होट वाला की हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारे पास है स्पाइस का। जे अच्छा था विद ROI। भी अच्छा है ये यूज, जिसको क्रॉप कर लेते हैं। इसे पसंद नहीं आया। ट्रांसपोर्ट उस्मान सो गया, उस्मान को चुगते लगी, उस्मान सो गया। उस्मान भाई नाराज हो गया भाई, माउस तो नहीं मांगोगे ना? की बात है ना। क्या मैंने सोचा कि सिर्फ आज का दिन नहीं था फिर तुम्हारा। लेके नहीं जा रहा, साइज ही छोटा करना पड़ेगा। अब इसकी डिस्क्रिप्शन,
बाय आपका कीवर्ड के साथ आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन। अच्छा, अभी तो हम कंटेंट जस्ट ट्रिम बाय ट्रिम करते जा रहे हैं। व्हेन वी विल बी वर्किंग ऑन द ऑन पेज सेगमेंट्स, हमने दो चीजें फोकस करनी है। एक हमारे हेडिंग टैग्स बिल्कुल सही जा रहे हो, यानी H1 H2। दूसरा हमने कि हमारा जो पैराग्राफ बन रहा है उसके अंदर हमारे कीवर्ड की रिपीटिशन कितनी जा रही है, और इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी एम्बेडिंग भी सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जहन में रखना है कि हमारा जो ऑन पेज के ऊपर ओवरऑल एक कीवर्ड 3% हो सकता है, यानी अगर 100 वर्ड्स हैं तो उसके अंदर मेरा एक कीवर्ड जो है वो 3 टाइम मैक्सिमम रिपीट हो सकता है। और यहाँ पे हम मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। उनको इस फॉर्मेट में यूज करना है कि पढ़ने वाले को ये लगे कि बिल्कुल यही लिखा गया है, ना कि ऐसा लगे कि बिल्कुल ये कीवर्ड की स्टफिंग की गई है, इसमें जानबूझ के कीवर्ड इंगेज करने की कोशिश की गई है। तो हमने इसके अंदर जो कीवर्ड फ्रीक्वेंसी सेट करनी है वो इस तरह करनी है कि वो लगे कि वो वेबसाइट का ही पार्ट है। जैसे अभी हमने थोड़ा सा सेक्शन देखा कि हमने यहाँ पे उसके अंदर लिखने की कोशिश की कि ऊपर मैं 3 सर्विसेज को कवर कर रही हूँ, मैंने सर्विसेज की हेडिंग देके उसको लिख दिया। उसके बाद मैंने नीचे मजीद सर्विसेज को ऐड करके उनकी डिटेल लिखने की कोशिश की, ताकि मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैप होने वाली या हॉट सर्विसेज हैं वो सारी की सारी पेज के ऊपर आ जाए। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली देखूंगी तो मुझे पता चलेगा दे आर सेइंग कि हम ये सर्विसेज सेल आउट करते हैं, बट वो कभी भी ऐसी फील नहीं देगी कि ये हमने स्टफिंग की हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम दो वेबसाइट चूज कर लेंगे। कहता है हाउ मे आई असिस्ट, नहीं क्या मेरा टाइम वेस्ट करता है। सेव प्रॉम्प्ट और फ्यूचर में यूज करने के लिए। डिस्क्रिप्शन increased visibility and reach। इतना सारा टेक्स्ट मैं इसके अंदर कैसे लगाऊंगी? हाँ जी, इमेज तो छोटी सी है। अब मैं क्या करूंगी? आपने वर्ड नून नहीं देना है ना? ये जो अभी सजेशन दे रहे थे ये तो नून गुनने वाले थे। अच्छा फिर ठीक है, बड़ा वैसे करते हैं। मुझे नहीं पता था वो ऐसे करते। नहीं उसने तो नहीं होना है क्योंकि उसको फरहान का असर हो गया। ठीक, दिखने में पढ़ने में मुझे समझ नहीं आती वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पढ़ता कौन है। ये हम बेसिकली मुझे एक ही बात पता है कि वेबसाइट्स के ऊपर कंटेंट ह्यूमन रिटन होना चाहिए, ये सर्च इंजन की डिमांड है। बस मैंने एक क्लाइंट देखा था जिसने वाकई हमारी रिफंड पॉलिसी पढ़ ली थी। हमारे फील्ड में जो है ना वो वर्ड की वैल्यू हाँ केमिकल के उसमें उसका ऑर्डर था शायद $4600 का। ही वाज काइंड ऑफ मी, तो रुपये ने तरस के बेचारे ने पैसे जोड़ के काम कराना सी। ऊपर से उसने ट्रम्प की, अभी फिर पॉलिटिशियन आ गए, ट्रम्प की कैंपेन का था वो,
उसने रिफंड पॉलिसी पढ़ ली और उसने ना टैग किया हुआ, अगर और ये कलर डिसॉर्शन हुई तो मैं आप मुझे रिफंड करेंगे, ये आपने यहाँ लिखा हुआ है। सर ने कहा ठीक है करेंगे। साथ ही जिस दिन उसका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, उन्होंने पीछे से कहा वो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर। क्योंकि नीचे वो डिस्क्लेमर लिखा होता है ना, वी कैन चेंज और अपडेट एनी सेक्शन और कंप्लीट पॉलिसी एनी टाइम विदाउट और विद प्री नोटिस। वो डिस्क्लेमर लिखा होता है। कहना फिर उन जो मर्जी कहना, लेकिन वो शुक्र है ऑर्डर अप्रूव हो गया, वरना उस दिन एसईओ वालों की लाइन लगी हुई थी। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं था। सारे एक दूसरे के मुंह की तरफ देख के कहते नहीं नहीं, असल में अभी आप लोग पढ़ेंगे जो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, और जो हम लोगों के होंगे ना रिफंड पॉलिसी, ये होते हैं कंपनी पेजेस, ये हमने गूगल एड्स में यूज करने होते हैं। ये बहुत केयरफुली राइट किए जाते हैं। इसकी हमारे पास अलग वेबसाइट्स होती है राइट कराने की। हम उनको अपनी वेबसाइट सेंड करते हैं, अपनी वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन पॉलिसी सेंड करते हैं, वो आपको लीगली उसको लिख के देते हैं। ठीक है, आपने फिर जैसे हम सस्ते लोग हैं वो कॉपी पेस्ट कर देना होता है, लेकिन आप उस पर अमेंडमेंट्स कर सकते होते हैं। लेकिन चूंकि वो लीगल साइट्स होती हैं तो उनकी सजेशन हम ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि अभी तो हम बात करें ना यू एंड मी, उसमें डिस्क्लेमर अभी जैसे मैंने कहा कि उसके नीचे दिया हुआ होता है, तो उसके अंदर बकायदा ये लिखा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वेबसाइट वी आर टॉकिंग अबाउट ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट। यानी अगर मैं बात कर रही हूँ आई, मी एंड वी, आई एम supposed to told you we are talking about next। ठीक है, यानी उसमें एंटिटी कंपनी जाती है। वो लीगल साइट्स होंगी, वो आप लोग बहुत डिटेल से देखेंगे और वो बहुत सेंसिटिव इशू होता है। मैंने अभी जैसे आपको बात की कि मैंने आज तक किसी को पढ़ते नहीं देखा था सिवाय उस बंदे के, और उसमें भी सर ने बुला के कहा चेंज करो पॉलिसी फॉरन। अच्छा, उन्होंने बुला के पता पढ़ी उन्होंने भी दोबारा नहीं, बस वो जितना उसने स्क्रीनशॉट सेंड किया ना उतने, और मैंने खुद ही कह दिया, मैंने कहा सर इसके नीचे ना डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि हम किसी भी टाइम से चेंज कर सकते हैं। बड़े ऐसे है मतलब देखा, ठीक है जाओ, जान बख्शी हो गई। वरना वो उस दिन सबकी क्लास लगी हुई थी। पूछे पैसे वापस करना वो हौसला नहीं हुंदा ते लेंदे किदां हो। अच्छा, ऊपर लिखा भी हुआ बकायदा कि हम 60% आपको रिफंड करेंगे टोटल अमाउंट का ना, यानी वो 40% में आपकी कॉस्ट। फिर भी उसने कहा लेके आ गया। ये जो ये ई कॉमर्स बिजनेस है ना, इसमें इसकी वैल्यू आप हम लोगों की लाइफ में भी, कि हम जब पीपीसी करते हैं, कैंपेन्स बनाते हैं ना, पेड एड्स चलते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पेजेस हैं वो यही होते हैं। प्रोडक्ट पेजेस हम लोग सर्च इंजन्स, अभी जैसे हम कंटेंट की मैंने बात की, सर्च इंजन्स के लिए बनाते हैं, लोगों के लिए बनाते हैं जैसे चेक कर जिन्होंने प्रोडक्ट बाय करनी होती है। चले, ईमेल मार्केटिंग ये वाला रख लें। पहले ही बड़ा कर लें इसको, बजाय इसके बाद में खींचना पड़े। तो बराबर हो गया, हो गया। मैंने इसका फॉर्मेट कॉपी करना है इसलिए इसे कॉपी किया, ताकि मुझे दोबारा वो चीजें ढूंढनी ना पड़े।
बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका बेसिकली इसका डाउन टाइम आया था जब कोल्ड कॉलिंग स्टार्ट हुई। ऑलमोस्ट इसमें से कन्वर्जन, हाँ नहीं, व्हाट्सएप मार्केटिंग को लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं बिजनेसेस हैं वो कंसीडर नहीं करते। ईमेल मार्केटिंग आपको एफिलिएट में बहुत हेल्प करती है और इन्फ्लुएंशियल में बहुत हेल्प करती है। लाइक आपने किसी को हायर करना है तो वो आपको ईमेल से ही कंसीडर करते हैं, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो आपको ईमेल से ही कंसीडर करते हैं। सही है। और हम लोगों ने भी जो गेस्ट ब्लॉगिंग करनी होती है ना, बैकलिंकिंग करनी होती है, उसमें आर्टिकल पोस्टिंग, उसमें भी जो हम आउटरीच करते हैं वो थ्रू ईमेल्स ही होती है। ठीक है, रिस्पांस कन्वर्जन रेट से 25% ईमेल, क्योंकि ईमेल का रिस्पांस सीरियस पर्सन ही देते हैं। आप अभी भी देखें, आप जब इंटरव्यू वगैरह के लिए सेंड करते हैं तो आपको जो इंटरव्यू कंफर्मेशन बाय ईमेल आती है वही कंसीडर होती है। आप कभी फील कीजिएगा कि एक तो स्पैम ईमेल आती है, उसका तो हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाइएगा। रिक्रूटर जब आपको ईमेल करता है ना, वो सिग्नेचर डिटेल ईच एंड एवरी एलिमेंट सेंड करता है और साथ में कैलेंडर लिंक कर देता है जो गूगल के साथ डिफॉल्ट में लॉन्च हो जाता है। आप बाय डिफॉल्ट गूगल मीट के साथ उसकी मीटिंग अटेंड करें। पॉइंट क्लियर है? उसका कन्वर्जन रेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे अभी आपकी फील्ड है, अभी यहाँ पे देखिएगा, मैं इसके अंदर मजीद चीजें ऐड कर देती हूँ, बल्कि अब मैं सोशल लिंक ऐड करके ना इसे रैप करती हूँ ताकि हम पब्लिश करके एक दफा देख सके और कल फिर इसका पब्लिशिंग वर्जन देख सके। जैसे अब आपकी है ना, आपने अगर हायर कैपेसिटी के लोगों को अटैच करना है ना, आप क्या करेंगे, आप उन्हें ईमेल करेंगे, फिर उसी ईमेल जिस पर्सन को ईमेल किया उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर आपको एक ईमेल की गई है, प्लीज उसको चेक करके रिस्पॉन्स करिएगा, और उसमें उसका सब्जेक्ट बता देंगे इसके रिगार्डिंग है, तो वो उस ईमेल को जरूर चेक। याद है? अब आप थोड़ा सा याद करें, आपके बॉस आपको कैसे मैसेज करते हैं, ईमेल करके मुझे बताना। यही लाइन बोली जाती है ना, ईमेल करके मुझे मैसेज करना, और ये फॉलो अप होता है। इस कुछ मार्केट्स में ये बहुत मार्केट मीनिंग रखता है। जो लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं ना, कोल्ड कॉलिंग से पहले अगर वो उसी कस्टमर को ईमेल सेंड कर दे, टोटल वो सारी डिटेल, तो होता क्या है, जब आप कोल्ड कॉलिंग का किस किस को पता है? आपको पता है कोल्ड कॉलिंग क्या होती है? आपको कोई पोटेंशियल कस्टमर है आपकी फील्ड का, आप उससे कॉल करते हैं फॉर इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफर करते हो। फरहान भी सो गया, मैं बंद ही कर दूं, नहीं तुम पैर मार लो। मैं नहीं मार। अच्छा फिर उठ जा। तुम्हें इजाजत है, तुम पैर मारने लगे ना, बस जागते रहो। ओके मैं सुता हुआ। कोल्ड कॉलिंग ऐसी कॉल होती है जिसमें आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द कौन आपका बायर हो सकता है। लेट्स से अभी नेक्स्ट स्किल है, दे आर सेलिंग आउट द ट्रेनिंग कोर्सेज। इनकी जो पोटेंशियल कस्टमर हैं वो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स का हब होती है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, ऐसे ही है ना, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस। अब ये क्या करेंगे, उन यूनिवर्सिटी ओनर्स को जो एडमिन सेक्शंस होंगे उनको कॉल करके बताएंगे कि हम ये ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफर करते हैं, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को, इतने स्टूडेंट्स को हमारे पास भेजें, हम इतना डिस्काउंट देंगे, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आपके प्रोग्राम्स में रेफर करेंगे, जिसकी भी हाफ में एमओयू बनता है। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि वो फिर इनके प्रपोजल को देखते हैं इफ दैट सूटेबल टू देम, जो कि आजकल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अब खुद चाहती हैं कि स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में इंगेज हो जाएं, क्योंकि कोडिंग उनके इंस्ट्रक्टर्स को आती नहीं होती है, डिजाइनिंग वैसे ही पैदल होती है, मार्केटिंग में उन्होंने कभी बिजनेस लॉन्च किया नहीं होता। ठीक है, एग्जैक्टली तरह के प्रोडक्ट ब्रांड, ये मैं एग्री करती हूँ कि आप पढ़ा वही बंदा सकता है जिसने खुद काम किया हो। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, आपने पढ़ा, आपने काम किया, बट यू आर द फेलियर, आपने अपने फेलियर की रीजन बताई। ठीक है,
आपने काम किया, यू आर ऑन द सक्सेस लेवल, आप अपनी सक्सेस की रीजंस बताएं, ठीक है, ताकि लोग उसी तरह से जा सकें, फेलियर से अवॉइड कर सकेंगे, सक्सेस में वो एंगेज हो सकेंगे। होता क्या है कि जो हमारे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने 20 साल पहले वो पढ़ी चीज होती है। अभी ऑनेस्टली अभी हम बात कर लेते हैं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि हम लोगों को सोशल कॉमर्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती होगी, बल्कि सीधा सीधा टिकटॉक पे टाइम जाया करते हैं। आप बच्चों को बताओ कि टिकटॉक पे आप ये चीज बेच सकते हो, व्हाई वुड दे बी ऑन द थिंग्स नच नच के पैसे कमाने। पॉइंट क्लियर है ना? आप स्नैपचैट का पॉजिटिव यूज बता दो, कि जैसे हमने शॉप बनानी सीखी, ठीक है, आप उन्हें बताओ कि बेटा इस पे शॉप बनती है, प्रोडक्ट बिकती है, आप यूएसए के मार्केट को टारगेट करके यहाँ से प्रोडक्ट बेच सकते हो। इंस्टाग्राम पे बताओ, आप बताओ, आप हमें ये भी बताओ कि अमेजोन ने हमारे कंट्री के अंदर से अपना बिजनेस क्यों ठप किया, गूगल क्यों चला गया, माइक्रोसॉफ्ट क्यों चला गया। हम तो कभी भी नहीं बता सकते। अभी जैसे हम बात करें, उनको भी नहीं आती जो बता रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। हमें एक जो हमारे इसके इस्लामिक इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे हमें, तो तौसीफ आजिद साहब, वो टोयोटा के पाकिस्तान के वो हैं, क्या कहते हैं, इन्वेस्टर। तो ये लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट मॉडल पे काम करता है। वो हमेशा वो इंस्ट्रक्टर से इंगेज करता है जो इंडस्ट्री के हैं। वो जैसे आजाद चाय वाला की, जैसे मेरा माइंडसेट है कि आप पढ़ो लेकिन खुद को इसके लिए मारना नहीं है, आपने एजुकेशन लेनी है ताकि लर्न किया जा सके। वो जब उनसे जब पूछा ना कि सर आपने टोयोटा में इन्वेस्ट क्यों किया था, उन्होंने बड़ी स्ट्रेट बात कही थी, मेरे पास पैसे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें किस में इन्वेस्ट करूं कि मुझे इस पे प्रॉफिट जनरेट हो। मैं कुछ दिन मार्केट के अंदर गया कि कौन सी प्रोडक्ट लोग ज्यादा बाय करते हैं, तो मुझे पता चला कि जिन लोगों के पास पैसा है ना, वो ज्यादा कार और बाइक बाय करना पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब जब मैंने इसमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, चूंकि वो खुद ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएटेड थे, तो कहते जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि लोग तो इस प्रोडक्ट को वापस बेचते भी हैं। तो मैंने एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ द इनकम के तौर पे नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें आप व्हीकल सेल एंड बाय कर सकते हैं, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपनी पुरानी कार बेच जाए और नई कार में थोड़े से पैसे ऐड करके नई कार बाय कर जाए। क्लियर है? मतलब एक बिजनेस माइंड ये सोच सकता था, वरना नॉर्मल रूटीन के अंदर मैं जी टोयोटा का इन्वेस्टर हूँ, हम एंजॉय कर सकते हैं इस लाइफ को। ऐसे ही है ना, मोस्टली हम यही करते हैं, करोला में इन्वेस्ट है मेरा, टोयोटा में इन्वेस्ट है मेरा, मेरा फलां में या फलां में। एंड वी आस्क्ड देम कि फिर इसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसका इंजन या इसकी संबलिंग, तो उन्होंने बताया कि इसकी संबलिंग हमें चाइना से बहुत सस्ती पड़ती थी, हमने इसलिए चाइना जोन को यूज किया। एज अ बिजनेस ये वो जानते थे, लेकिन एज अ पाकिस्तानी करना ये चाहिए था कि यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाए। ये कम से कम उनको ये तो पता था मेरा, हम लोगों ने ये हरकत की है, हमने पैसे बचाए हैं। अब आप पूछ लो अपने किसी भी प्रोफेसर से, इवन अपने बॉस से ही पूछ लो, नहीं बताओगे। मोस्टली आपके बॉसेस को पता ही नहीं होता उन्होंने कंपनी बनाई क्यों थी। ना कंपैरेटिव एज पता है ना क्या है, कुछ भी ऐसे चीजें उसके बाद इतनी फैक्ट्री जो मैं भी लगा लूं, मैं भी लगा भीड़ चाल। आप 1990 के अगर किसी ने सर्वे किया है ना, डेकेड सर्वे होता है ना हमारा, 1991 से लेकर 2000, तो उसमें ना सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री लगी है ना, वो लोहे में और शुगर यानी सबसे ज्यादा लोहे की कम फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, ये टी आयरन और ये सारी चीजें बनाने के अंदर, और शुगर में। यू आर ऑन द पॉइंट ब्रो। शेर बन गया। चले आ जाए हम लोग इसको करते हैं कोलैब, और अब आपके नीचे वाले सेक्शन के अंदर से, यहाँ से मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रही हूँ सोशल आइकन्स। ऊपर वाले सेक्शन से हमने कुछ चीजें ऐड की थी, अब मैं प्लेस होल्डर्स और नीचे वाले सेक्शन से, ये मेरा गो टू मीटिंग तो बात
यार कसम से मैं जन्नत में रहती थी। फेसबुक का हमने ऐड करना है जिन जिन के आप लोगों ने सोशल लिंक से ऐड करना है। हमारे पास स्पाइस एजेंसी का हमारा सोशल पेज बना हुआ है, ऐड कर दे। बल्कि हमारे पास तो सारे ही बने हुए हैं यार। स्पाइस एजेंसी इस पे तो नहीं बनी है ना? पेज फेसबुक पेज बना हुआ है? यूट्यूब में। ठीक है, फिर अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे हम फुटर एडिट करके कॉल और ईमेल टू बुक अपॉइंटमेंट नंबर बोल रहे हैं, किसके नंबर पे हमने काम करवाना है। उस्मान का नंबर यूज कर लेते हैं, उस्मान ने एजेंसी बनवाई थी। जी उस्मान 321-3319-827। चूंकि ये पाकिस्तान का नंबर है, इसकी +92 भी ऐड कर देते हैं। हो सकता है कोई गोरा क्लाइंट हो सकता नहीं है, इसको इस काबिल करना है। फिलहाल मैं इसको पब्लिश कर रही हूँ ताकि हम कल बाकी का एंगल चूज कर सके। कस्टम डोमेन तो नहीं है, हम गरीबों के पास इसका वेब एड्रेस रखते हैं स्पाइस एजेंसी, इसका नेम। ठीक है, अब ये यूआरएल हमारे पास इसका यूज होगा। यह उसने कहा कि ये नेम तो लिया गया हुआ है, तो हम दी स्पाइस एजेंसी कर लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खट्टी हो या मीठी हो एजेंसी बननी चाहिए। Who can visit your website? Anyone सेट करेंगे आप लोग। ठीक है, रिक्वेस्ट पब्लिक सर्च इंजन टू नोट डिस्प्ले, ये है इंडेक्सिंग ऑफ योर बिजनेस। आप लोगों ने जब भी वेबसाइट पे काम करना है, वेबसाइट बिल्डर कोई भी हो, आपको ये पोर्शन मिलेगा कि आपने ये गूगल पे इंडेक्स यानी सर्च इंजन पे इंडेक्सिंग के लिए ओपन करनी है या नहीं करनी। आपने इसको ओपन करना है, तभी ये क्रॉल होगी। वर्ड मुश्किल होते जा रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे काम करेंगे आसानी से समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे। एनीवन इसको चेक कर सकता है। ठीक है, और ये सर्च इंजन के लिए ओपन है, सर्च इंजन इसके ऊपर पड़ा हुआ डाटा रीड कर सकते हैं। Just saved in drive. उसने कुछ चेंजेस मांगी है हमसे। इमेज फॉर्मेट इज इनवैलिड, ये है। चेक करें जरा, कहीं एरर तो नहीं आ रहा। कब आया था मैसेज? चलें जरा हम चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट को। हाँ जी, हो गई, सही कह रहा था। अब हम लोगों के पास इसके लैंडिंग पेजेस यानी पीए वाला सेक्शन रेडी हो जाएगा। अभी डीए वाला सेक्शन बना था। ठीक है, यहाँ तक ओके, इंटरेस्टिंग था ना? अभी बचाएगा थोड़ी देर में, इसको खुद ही इसमें कर देना सेट। यहाँ पे तो आना है, ये तो लोगों का है। हाँ, ये यहाँ पे शो होगा। चलिए मैं आपको दे दूं, छोटी सी वेबसाइट बनी है हमारी। 26 है बैच। वॉइस नोट का तो मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करती, चलो मैसेज करो, टेक्स्ट करो, फिर रिप्लाई आएगा।
चलो शाबाश, लोगों काम। ऐसा लगता है मुझे वो लोग जो टेक्स्ट मैसेजेस करने लगे होते हैं, सॉरी वॉइस मैसेज, नहीं मतलब आप फारिग होके बैठ के इतनी लंबी लंबी मैसेज कर देंगे, 3-3 4-4 मिनट का मैसेज। उतनी मैंने फिल्म देखनी बैठ के, गाना सुन। उन्नीस मिनट 31 सेकंड, सॉरी पूरा मिनट हो गया निकल। अभी ये मेहराब भी ये 8 बजे आ जाएगा। मेहराब ऑनलाइन हो आप? इसमें से स्टूडेंट्स कैसे दिखते हैं? मैंने किया कि मैंने रूम पे क्या था। उन्हें लगा कि हमने ज्यादा पढ़ लेना है आज। आपने फील नहीं किया बार बार कर्सर उसका रोटेट करके मुझे बाहर निकाल देते? चलो अटेंडेंस लेते हैं भाई। ये आपका माउस नहीं, वो भूलना ना, दे दिया, इतना कम था। उन्होंने स्नैक्स खिलाना चाहिए। मेहराब कह रहा है मैम आई एम ऑनलाइन। आज अगर 8 बजे आए ना टांगे तोड़ देनी है। इसने अभी आ जाना। मेरा रिक्शा वाला अंकल गालियां देता है। हाँ जी, आज हमने स्लो स्लो पढ़ा था। क्या हो रहा टाइम तो नहीं है। 6:30 हो गए थे। आज हमने आजाद चाय वाले की वाट लगाई।